हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब राजस्थान पर। तो हम पढ़ रहे थे बीएसटीसी को लेकर जो अपने प्रीवियस ईयर में पूछी गई राजस्थान की क्वेश्चन है, उनकी सीरीज़ पढ़ रहे थे। उसका आज अगला पार्ट है वो मैं लेके आया हूँ। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जो नदियाँ हैं और जो प्रमुख बांध है उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। बिल्कुल आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि परवन, निवाज, आहू सहायक नदी हैं। ये किसकी सहायक नदी हैं? काली सिंध की है, बेड़च की है, कोठारी की है या माही की है? तो दोस्तों परवन, निवाज और आहू तीनों ही काली सिंध की सहायक नदी हैं। और बात करें काली सिंध तो बिल्कुल ये चंबल की सहायक नदी है। तो इसका आंसर अपना हो गया काली सिंध। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन अपना है कि भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो सतही जल है उनमें से राजस्थान में कितना परसेंट है? तो 1.16% है, 2.16 है, 9.10 है या 12.23 है? तो दोस्तों राजस्थान में हो भारत का 1.16% है वो सतही जल है वो पाया जाता है। तो अपना आंसर है वो पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माही नदी का किनारा कहलाता है। जो माही नदी है मुख्यतः बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती है, उसका जो किनारा है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल पहला दे रखा ये 56 है दोस्तों। अपन नहीं है, ये क्या है? 56 है। दूसरा है बेसन, तीसरा है कांटल और चौथा है थली। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? बिल्कुल इसे कहते हैं कांटल। बिल्कुल माही नदी के जो किनारा है उसे कांटल कहते हैं। हालांकि इसके किनारे पर बिल्कुल छप्पन का मैदान भी है, लेकिन जो किनारा है उसे कांटल कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर हो गया कांटल। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? बिल्कुल एक और नदी दे रखी है, दूसरा आपको पहचानना है कि यहाँ जो उसका उत्पत्ति स्थान है वो सुमेलित है या नहीं है। बिल्कुल आपको असुमेलित पहचानना है। सोम दे रखा है बीछामेड़ा से निकलती है, जाखम दे रखा है छोटी सादड़ी, बाणगंगा दे रखा है सेवर की पहाड़ियाँ, और रूपा रेल दे रखा है उदयनाथ की पहाड़ियाँ। तो बिल्कुल सोम नदी बीछामेड़ा की पहाड़ियों से बिल्कुल निकलती है, और ये उदयपुर से निकलती। बीछामेड़ा उदयपुर में है पहाड़ियाँ। ठीक है, जाखम बिल्कुल जाखम नदी जो छोटी सादड़ी है प्रतापगढ़ में वहाँ से निकलती है, ये भी ठीक है। बाणगंगा सेवर की पहाड़ी से नहीं निकलती, ये बैरहाट की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। बैरहाट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है बाणगंगा, सेवर से साबी नदी निकलती है। ठीक है, और रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। तो अपना अब पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तीसरा सुमेलित नहीं है। बाणगंगा सेवर की पहाड़ी से नहीं निकलकर बैरहाट की पहाड़ी से निकलती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक से संबंधित नहीं है? मतलब आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है, यानी कि जो किसी समुद्र में जाके नहीं मिलती वो नदी। बिल्कुल आपको इनमें से पहचाननी है। यानी कि इनमें तीन तो दे रखी है आंतरिक, और एक दे रखी है जो किसी नदी में जाके वो या समुद्र में जाके मिलती है। तो कांतली बिल्कुल आंतरिक प्रवाह की नदी है, यानी कि ये तो खंडेला शिखर से बिल्कुल निकलती है, और ये जो अपने रेगिस्तान में है वो लुप्त हो जाती है। तो ये तो आंतरिक प्रवाह की है। दूसरी है कांकनी, कांकनी भी है जैसलमेर में है। ठीक है, और मेडा भी है, लेकिन डाई नदी है बिल्कुल ये है वो आंतरिक प्रवाह की नहीं है। ठीक है, ये अपने बंगाल की खाड़ी के जो अपना है प्रवाह क्षेत्र है, या जो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ हैं उनमें जाकर मिलती है। ठीक है, तो डाई है अपना आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन है ये भी, कि रुंडित नदी है वो किस नदी को कहते हैं? घग्गर को, साबी को, बाणगंगा को या माही को? तो दोस्तों आपको याद रखना है बाणगंगा नदी है, बिल्कुल हमने पढ़ा था बैराट की पहाड़ी से निकलती है बाणगंगा नदी, और इसे ही बिल्कुल राजस्थान की रुंडित नदी है वो कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो जाखम बांध है वो कौन से ज़िले में बना हुआ है? नागौर में है, टोंक में है, प्रतापगढ़ में है या दौसा में? तो बिल्कुल जाखम नदी के ऊपर प्रतापगढ़ ज़िले के अंदर है वो जाखम बांध है वो बना हुआ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से लवणीय ग्रत नहीं है। मतलब आपको सीधा सीधा ये पहचाना है कि भाई खारे पानी की झील है वो कौन सी नहीं है। इनमें से मीठे पानी की पहचान नहीं है। ठीक है, तो तीन खारे पानी की है और एक है मीठे पानी की है। तो डीडवाना बिल्कुल खारे पानी की है, कायलाना खारा पानी नहीं मीठे पानी की है, क्योंकि कायलाने से है वो जोधपुर को पानी बिल्कुल प्राप्त होता है, और सुजानगढ़ और तालसा पर भी खारे पानी की झीलें हैं, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा कायलाना।
कायलाना कहाँ है, तो जोधपुर में, और मीठे पानी की झील है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपको ये सुमेलित पहचानना है। गलता जयपुर, गडीसर जोधपुर, बंदबरेटा भरतपुर, तालाबसाही धौलपुर। तो एक और झील दे रखी है, दूसरी और उसका स्थान। तो गलता जी जयपुर में, बिल्कुल ये तो सही है। गडीसर, गडीसर दोस्तों बहुत फेमस झील है। ये जोधपुर में न होकर कहाँ है, जैसलमेर में। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। बिल्कुल बहुत अच्छी घूमने लायक जगह है। तो गडीसर झील कहाँ पर है, जैसलमेर में, जोधपुर में नहीं। तो अपना आंसर यही हो जाएगा। बाकी बंदबेरटा बिल्कुल आप जानते हैं भरतपुर में, और तालाबसाही भी धौलपुर में है। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है। जो माही नदी है उसकी सहायक नदी आपको मतलब कौन सी नहीं है वो पहचानना है। सोम, अनास, जोजड़ी और चाप। तो सोम नदी बिल्कुल माही, सोम जाकम का तो त्रिवेणी संगम बनता है। अनास भी बिल्कुल माही नदी की सहायक नदी है। चाप भी है, लेकिन जोजड़ी दोस्तों नहीं है। जोजड़ी तो बिल्कुल लूनी नदी की सहायक नदी है, और ये नागौर जिले से निकलती है। ठीक है। तो बिल्कुल ये हो गया अपना लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो आज के ये बिल्कुल हमने नदियों और बिल्कुल झील और बांधों से संबंधित क्वेश्चन है वो मोस्ट जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं वो देखें। बाकी इसका अगले पार्ट में बिल्कुल और क्वेश्चन है वो इनसे संबंधित है वो डालने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो प्लेलिस्ट बनी है वो ज्वाइन जरूर करें। उसमें आपको सारे वीडियो एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और वो बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।